अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं ज़रमिश नावल। आज मैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प नावल तेरे इश्क दियाँ खैरां लेकर आई हूँ, जिसमें नफ़रत, धोखे, कुर्बानी और सच्ची मोहब्बत का जिक्र है। क्या इसमें किसी को खैर मिलेगी? तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं वीडियो की जानिब। आसमान पर सुरमई बादल एक दूसरे के पीछे ऐसे दौड़ रहे थे जैसे बारिश बरसाने में अव्वल आने के लिए दौड़ लगी हो। तभी एक बादल जीत गया और रेस्टोरेंट के शीशे पर पानी की फवार ऐसे फिसल रही थी जैसे कोई गम की दास्तान लिख रहा हो। शीशे के चमकदार रेस्टोरेंट के उस पार जावियार अपने दोस्तों के सामने बैठा मौसम को एंजॉय करते, घूट घूट करते, कॉफी पीते वक्फे वक्फे से बिजनेस के मुतालिक गुफ्तगू कर रहा था। तभी जावियार ने अपने दोस्तों की नज़रों के जाविये का पीछा किया और पीछे मुड़कर दिखा तो एक लम्हे के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया कि वो क्या देख रहा है। वहाँ रेस्टोरेंट की लॉन में तालिया अपनी एक दूसरी फ्रेंड के साथ बारिश में भीग रही थी। बाल चेहरे से चिपके हुए थे। गोल गोल घूम कर उसे ये भी अंदाजा न हुआ कि उसका दुपट्टा हवा में लहरा कर उसके तन से जुदा हो गया है। इर्द गिर्द बैठे लोग गौर से उसे देख रहे थे। सबकी नजरें गोया उसी पर जमी थी। जावेर के चेहरे पर जो पहले एक खुशी और मुस्कुराहट थी एकदम से गुस्से में बदल गई। उसके चेहरे पर एक साया सा गुजरा। एक्सक्यूज मी, उसने अपने दोस्त से कहा और एक झटके से वो खड़ा हुआ। धीरे धीरे चलते हुए रेस्टोरेंट के लॉन में पहुंचा। बारिश अब भी तेजी से बरस रही थी। तालियां बुरी तरह से भीग चुकी थी। कपड़े जिस्म से चिपक कर एक अलग ही नमूना पेश कर रहे थे। तालिया, उसकी सख्त आवाज तालिया के कानों से टकराई तो वो चौंक कर पलटी। तालिया के होंठों पर अभी भी हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर जावियर की आंखों में मौजूद आग को देखकर वो एकदम साकित हुई। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? उसकी करीब आकर वो दबे दबे गुस्से से चिल्लाया। उसकी कलाई पर जोर डाला तो तालिया तड़प उठी। छोड़े मुझे, सब देख रहे हैं, क्या तमाशा ये? तालिया ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। इस वक्त तुम्हें अंदाजा नहीं था जब तुम बारिश में भीग रही थी कि लोग तो तब भी तुम्हें देख रहे थे ना? जावेर की आवाज में एक अजीब सी संजीदगी और सख्त बहरी थी जो तालिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दोहरा रही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह सबके सामने नाचते हुए? मीर खानदान की बेटी होते हुए ये क्या हरकत करती फिर रही हो? तालिया ने गहरी सांस भरी और एक झटके से अपनी कलाई छोड़ाई। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है मिस्टर जावेर कि ये नाच नहीं, खुशी थी। मैं बारिश में एंजॉय कर रही थी, इसमें मसला ही क्या है? उसने कंधे झुकाकर अपना दुपट्टा उठाया और कंधे पर फैलाया। जावेर ने तीखी निगाह से उसके सरापे पर डाली। मसला है। उसकी कान के करीब झुका। तुम्हें अंदाजा भी है कि लोग तुम्हें किस नजर से देख रहे हैं? अपना हुलिया देखो जाकर। उसकी आंखों में चिंगारी से शरारे निकल रहे थे। सो व्हाट? लोगों की नजरों की मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तालिया की आंखों में चमक थी। आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते जावेर। वो भी जवाब देने की माहिर थी, पीछे कैसे हट सकती थी? एक लम्हे को बारिश तेज हुई तो तालिया ने गहरा सांस भर के भरपूर मुस्कुराहट के साथ बारिश की बूंदों को अपने हाथों में भरकर हवा के सुपुर्द किया। जावेर ने उसकी इस हरकत पर दांत पीछे थे। अगले लम्हे उसकी कलाई मजबूती से उसने पकड़ी और उसे घसीटते हुए गाड़ी तक ले जाने लगा। छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है। ये क्या हरकत है? मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। उसे अपनी कलाई भरपूर अंदाज में छुड़ाने की कोशिश की और एहतजाज भी किया। जावेर ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे अंदर धकेला। ये क्या हरकत है? तालिया को अब भी शर्म ना आई थी। वो खामोश रहने वाली लड़की नहीं थी। हर वो चीज आपको गलत लगती है जो आपके कंट्रोल में ना हो। जावेर खामोशी से लपीजे ड्राइविंग कर रहा था और तालिया पहले से ज्यादा ऊंची आवाज में उसकी इस हरकत पर उसे कोस रही थी। आप होते कौन है हक जताने वाले? वो चिल्लाई। जो मुझे ठीक लगेगा वो करूंगा और ये मेरा हक है। तालिया ने गुस्से से उसे देखा। और हाँ, मैं तो ये भूल ही गई, हक या हुक्म चलाने की आदत आपकी रग रग में शामिल है। आप एक कंट्रोलिंग पर्सन है जो किसी इंसान को सुकून से सांस भी नहीं लेने देते। ऐसे शख्स के साथ मैं कैसे जिंदगी गुजार सकती हूँ? आखिरी जुमला उसने दिल में सोचा और अपने सर अपने हाथों में गिराया। जावेर ने रुख फेर लिया और अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर लोगों पर रख ली। ये उसका गुस्सा कंट्रोल करने का एक अंदाज था। घर आ चुका था। तालिया गुस्से से बाहर निकली। जावेर उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ। याद रखे, मैं कोई कठपुतली नहीं कि मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी चलेगी, मैं जैसे चाहे गुजारूंगी। सीढ़ियों से उतरती सादिया और शमाइला बेगम ने ये सब सुना था और वो दोनों अपनी जगह शश रह गई थी।
तुम्हें तहजीब सिखानी पड़ेगी तालिया। जावेर ने अब की बार जब्त से काम लिया। शमाइला बेगम तेजी से उतर कर आई। ये क्या हो रहा है तालिया? उन्होंने अपनी बेटी को डांटा। या आप अपने लाडले से पूछे, जो आपकी बेटी के सांस लेने पर भी पाबंदी लगा देगा, और आप उसे ठीक कहेंगी? वो पैर पटकते हुए आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। जावेर ने गहरा सांस भरा। सादिया ने देखकर फौरन से पानी का गिलास उसे थमाया। लाला, गुस्सा ना कीजिए, पानी पी लीजिए। सादिया तालिया की कमसुन छोटी बहन थी। शमाइला बेगम तालिया को समझाने के साथ कमरे में बढ़ गई। शीशे का गिलास साविया ने अपने मजबूत गिरफ्त में लिया हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार वो मंजर दिखाई दे रहा था, जब तालिया के जिस्म में इर्द गिर्द के लोगों की नजर एक अजीब सी वाहिनी पेश कर रही थी। उसे देखते हुए अपना जबड़ा भींचा। उसकी सांसें तेज थी। अगले लम्हे उसने अपनी पूरी ताकत से गिलास अपनी मुट्ठी में दबा लिया। कांच का गिलास दबाव बर्दाश्त न कर सका और जावेर की मुट्ठी में ही दो टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा नीचे गिरा और एक जावेर की मुट्ठी को काट कर खून बहाने लगा। खून रसने लगा, मगर जावेर को जैसे कोई फर्क न पड़ा, जैसे कोई दर्द का सामान ही ना हो। लाला, आपने गिलास तोड़ दिया अपने ही हाथ से। दरवाजे पर खड़ी साथिया ने मंजर देखा तो वो कांप रही थी। जावेर के हाथों से निकलता खून देखकर उसे चक्कर से आने लगे। तेजी से आ गई। लाला प्लीज ऐसे ना करे, खुद को अजियत ना दे। ये गिलास, ये देखिए आपने अपने हाथों में तोड़ दिया। साथिया की आंखों में आंसू थे। जावेर ने गहरी सांस भरी। तुम अंदर जाओ। लाला आप जख्मी हैं, मैं रुई लाती हूँ। वो जैसे ही जाने की रही, जावेर ने गुस्से से उसे देखा। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? मैं कह रहा हूँ तुम अंदर जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। सादिया का डर के मारे बुरा हाल था। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि सादिया की आवाज अपने लबों पर ही दम तोड़ गई और वो तेजी से भागकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जावेर ने गहरी सांस भरी और अपने जख्मी हाथ को देखा। खून अब भी बह रहा था। उसने हाथ में दबा कांच का टुकड़ा निकाला और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो उसकी नजर सीधा बेड के साइड टेबल पर रखे फर्स्ट एड बॉक्स पर पड़ी। उस पर एक नोट चस्पा था। वो चंदन में वही खड़ा रहा। ये तालियां तो हर किस नहीं रख सकती, उसे यकीन था। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और उसने नोट उठाया। आप दुनिया की बेस्ट लाला हैं, आप प्लीज मरहम पट्टी कर लीजिए। उसके होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई। पागल लड़की, वो दबी आवाज में कहता वहीं बैठ गया। गुस्से की आग जो थोड़ी देर पहले उसके अंदर भड़क रही थी, अब जैसे ठंडी हुई। उसे बॉक्स खोला, एहतियात से रुई से अपना जख्म साफ करने लगा। पास रखा मरहम लगाया, फिर पट्टी बांधने लगा। बहुत मासूम हो तुम सादिया। उसके जहन में सादिया का मासूम चेहरा उभरा। पट्टी मुकम्मल करने के बाद उसने एक लम्हा सोचा, फिर अलमारी खोली और अंदर से एक चॉकलेट निकाली। चलो इस मासूम को खुश कर ही देते हैं। वो हल्के कदमों से सादिया के कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, तालिया की कमरे से आवाजें सुनकर रुक गया। साफिया भाई एक अच्छे इंसान है आप ही, आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सादिया की आवाज थी। जावेर वही ठहर गया। वो तालिया के कमरे में थी। अच्छा है, तो तुम निकाह कर लो उससे। जावेर के चेहरे पर नागवारी से भरपूर संजीदगी छा गई। आप ही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बस करो सादिया। तालिया ने उसकी बात काट दी। मुझे ये तहजीब, ये असूल, ये सब नहीं चाहिए। हर वक्त ये करो वो ना करो, मेरी आज़ादी पर पाबंदी लगाने वाले का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। जावेर के हाथ में पकड़ी चॉकलेट थोड़ी सी दब गई। जावेर भाई सिर्फ आपका भला चाहते हैं। सादिया ने आहिस्ता से कहा, मुझे किसी का भला नहीं चाहिए। तालिया का लहजा सख्त था। मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है। जावेर के होंठों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई। लगता है इस लड़की को ठोक पेट कर सुधारना पड़ेगा। वो जेरे लब मुस्कुराता, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा चैलेंज था। वो मुड़ा, मगर फिर अचानक रुक गया। चॉकलेट उसके हाथ में थी। ओह, ये तो सादिया के लिए थी। उसे धीरे से सादिया के कमरे का दरवाजा खोला और चॉकलेट साइड टेबल पर रखकर वापस मुड़ गया। सादिया तालिया को अपने हाल में छोड़कर अपने कमरे में वापस आ गई। तो ठटक करोगी। टेबल पर रखी चॉकलेट उठाई और अगले लम्हे से समझ आ गई कि ये किसने रखी है। उसके होंठों पर धीरे धीरे से मुस्कुराहट बिखर गई। ये जरूर लाला ने रखी है। उसे खुशगवार आवाज में खुद से कहा और बेड पर बैठी हुई चॉकलेट खाने लगी। काश मैं तालिया पी की जगह होती। वो लम्हे भर कर रुक गई। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, पागल हो गई हूँ। सादिया, ये कैसी बातें कर रही हो? उसे खुद को कोसा, मगर दिल था कि मारने को तैयार ही नहीं। दूर अंदर कहीं जावेर की हल्की सी मुस्कुराहट उसके दिल में अब तक कायम थी, और उसके दिल में खामोश सी ख्वाहिश जन्म ले चुकी थी, जिसे उसने खुद भी छुपा लिया।
आज यूनिवर्सिटी में तालिया की फेयरवेल पार्टी थी और वो अपनी तैयारी में मसरूफ थी। उसने तैयार होकर आईने के सामने खुद को एक नज़र देखा। उसने स्लीवलेस गहरे गले वाली साड़ी पहन रखी थी। उसकी शख्सियत का एहतमाम उसके अंदर से झलक रहा था और बाल उसने कंधे पर खुले छोड़े थे। थोड़ी देर बाद उसने शॉल उठाई और खुद पर लपेट ली। इसी दौरान सादिया अंदर आई। एक लम्हे के लिए उसने तालिया को देखा और फिर वो वहीं जम गई। ये आपने क्या पहना है?" उसकी आवाज में हद दर्जा हैरत और परेशानी छुपी थी। "जो दिल चाहा वो पहना, क्यों? आप ये ऐसे कपड़े?" सादिया करीब आई। "आपको नहीं पहनने चाहिए।" तालिया ने फौरन पलटकर उसे गसीली नजरों से देखा। "तुम चुप रहो सादिया।" शान बेनियाजी से पलटकर अपने बाल संवारने लगी। "मैं तो बस आपका ख्याल, मुझे किसी के ख्याल की जरूरत नहीं है।" तालिया ने बात काट दी। "मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है।" कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। "ठीक है।" वो बस इतना ही कह सकी और खामोशी से वापस लौट गई। तालिया ने शॉल को अच्छी तरह लपेटा, एक नजर खुद को देखा और फिर तेजी से बाहर निकल गई। शाम उतर चुकी थी। घड़ी तकरीबन 7 बजा रही थी। शमा पहले ही गेट के पास खड़ी थी। "वाह, आज तो छुप छुप कर निकल रही हो?" उसे मुस्कुराते हुए आंख मारी। "माइंड यू, डरती नहीं हूं मैं किसी से, बस तमाशा अवॉइड कर रही हूँ।" दोनों हल्की सी हंसी के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता गेट से बाहर निकली। एन उसी वक्त दूसरी तरफ एक और गाड़ी अंदर दाखिल हुई। ड्राइविंग सीट पर जावेद था। उसकी नजर शाम की उस वक्त घर से निकलती गाड़ी पर पड़ी। को चौंक गया। ये? उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसे वाज़ेह तौर पर तालियों को पहचान लिया। शॉल के बावजूद उसके अंदाज, उसकी झलक, सब कुछ वाज़ेह था। गाड़ी उसके सामने से गुजर गई मगर वो वहीं रुक गया। उसके हाथ स्ट्रिंग पर मजबूती से जम गए। "छुप कर?" उसने कड़ी आवाज में खुद कलामी की। "तुम्हें लगता है तुम जो चाहोगी करोगी?" उसे एकदम स्ट्रिंग पर हाथ मारा। "नो टेलीमोर तालिया।" उसके लहजे में अजीब सा ठहराव था। "तुम्हें समझाना पड़ेगा और इस बार तुम्हें सुनना पड़ेगा।" दूसरी तरफ तालिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे एक खामोश तूफान जाग चुका है। रात का पिछला पहर था। घर मुकम्मल खामोशी में डूबा हुआ था। सादिया की आंख अचानक खुली। गला खुश्क सा महसूस हुआ तो आहिस्ता से उठ कर बैठी। कमरे में मध्यम अंधेरा था। उसने दुपट्टा ओढ़ा और किचन की तरफ चल पड़ी। जैसे वो किचन के दरवाजे पर पहुंची, किचन की जलती लाइट ने उसे हैरान किया। वो अंदर दाखिल हुई। "लाला?" जावेर किचन काउंटर के पास खड़ा था, अपने लिए ब्लैक कॉफी बना रहा था। उसने मुड़कर सादिया को देखा। "तुम क्यों उठ गई गुड़िया?" हल्का सा मुस्कुराया। "नींद नहीं आ रही थी क्या?" सादिया फौरन आगे बढ़ी। "ये आप क्या कर रहे हैं लाला? दे मैं बना देती हूँ।" "नहीं गुड़िया, तुम तकल्लुफ मत करो।" जावेर ने नफी में सर हिलाया। सादिया रुकी मगर उसकी नजर अब भी उसके चेहरे पर टिकी थी। "आप इतनी देर तक जाग रहे हैं? आप तो जल्दी सो जाते हैं।" जावेर के चेहरे का रंग एक लम्हे को बदला। अजब नहीं कि जिसे आदतें याद रखनी चाहिए उसे याद नहीं होती, और जिसे जरूरत नहीं होती सब याद रख लेता है। सादिया एकदम चीख गई, नजरें झुका ली। "मैंने बस ऐसे ही कहा था।" उसी लम्हे बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। जावेर किचन में मौजूद खिड़की की तरफ आए जो लॉन में खुल रही थी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और तालिया अंदर दाखिल हुई। उसके अंदाज में वही बेनियाजी, वही खुद एतमादी थी। शॉल गायब थी और उसके नीचे पहनी साड़ी हर चीज को आया कर रही थी। जावेर की नजरें उस पर चम गई। वो कड़ी नजरों से उसे देखता रहा और फिर वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में तंज साफ झलक रहा था। "आखिर तुमने अपनी मर्जी ही करनी है बेहुदा लिबास पहनकर?" तालिया फौरन रुक गई, आंखों में चिंगारियों से भड़क उठी। "बेहुदा आपकी सोच है," उसे सीधा जवाब दिया। कमरे का माहौल एकदम सर्द और तनाव से बढ़ गया। जावेर ने एक नजर उसे सर से पांव तक देखा। बगावत साफ नजर आ रही थी। तालिया ने तंजिया हंसी से उस पर निगाहें जमाई। "अगर अपनी मर्जी से जीना बगावत है तो हाँ, मैं बागी है।" सादिया ने बेयकीनी से दोनों को देखा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जावेर ने कॉफी का मग एक तरफ रखा और एक कदम आगे बढ़ाया। "ओके, फाइन। अब मैं लफ्जों से नहीं, अमल से बताऊंगा कि मैं कौन।" सादिया का रंग उड़ गया। वो फौरन आगे बढ़ी। "लाला प्लीज कुछ ना कहे।" उसकी आवाज लर्ज रही थी। जावेर ने एक लम्हा उसे देखा। वो खौफजदा थी। "गुड़िया, फिक्र न करो। जावेर, लाला पर भरोसा रखो। अच्छे अच्छों को राय रास्त पर ले आता हूं मैं।" ये कहकर वो अंदर बढ़ गया और तालिया ने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे की जाने पड़ गई। वो तेज कदमों से अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद करके उसने टेक लगा ली। दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था। जावेर की बात है, उसकी नजरें, सब कुछ जैसे जहन में घूम रहा था। "ओके फाइन।" उसे झिरझिरी से ली। "किसी को कोई हक नहीं कि मुझे बताए कि मैं क्या पहनूं क्या ना करूं।
उसे झटके से अपना मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल किया। चंद सेकंड बाद कॉल उठा लगी। हाँ जी मैडम, आर यू ऑल राइट? दूसरी तरफ हमाद की हंसती हुई आवाज़ आई। तालिया के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उतरी। क्या हुआ, सब खैरियत है? कि तुम्हारी उस कज़न, बीटू कज़न ने कुछ कहा तो नहीं? तालिया ने आंखें घुमाई। वो क्या कहेगा, बस हैरत से देखता रह गया। हमाद हंस पड़ा। वेरी गुड, उस तंग नज़र के साथ यही होना चाहिए। एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर हमाद ने अपनी आवाज़ में शीनी भरी, वैसे आज तुम इतनी हसीन लग रही थी कि दिल चाह रहा था कि। तालिया का दिल एकदम धड़कने लगा। क्या? उसने आहिस्ता से पूछा। कि तुम्हें चुरा लो। हमाद ने धीरे से कहा। तालिया की सांसें रोक गई। तुम्हें अपनी बाहों में भर लो। वो मजीद मदहोशी भरे लहजे में खोया हुआ। तुम्हें अपनी जिंदगी बना लो। एक अजीब सी लहर उसके वजूद में दौड़ गई, जैसे किसी ने दिल की पुलियां हैं। वो चंद लम्हे खामोश रही, कुछ कहने की कोशिश की मगर अल्फाज साथ ना दे सके। तालिया, हमाद ने पुकारा मगर अगले लम्हे कॉल करके कमरे में खामोशी फैल गई। तालिया ने फोन को मजबूती से थाम रखा था। उसका दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था और चेहरे पर अजीब सा तासुर था। वो आहिस्ते से बेड पर बैठ गई। ये क्या था? वो खुद से सरगोशी में बोली। दिल जैसे पहली बार किसी नए एहसास से टकराया था और उसे समझ नहीं पा रही थी। मीर हाउस की डाइनिंग हॉल में गैर मामूली संजीदगी छाई हुई थी। लंबी मेज के सिरे पर दाऊद मीर अखबार तय करके रख चुके थे। उनके बराबर शगुफ्ता बेगम बैठी थी। दूसरी जानिब सरफराज मीर और शमाइला बेगम मौजूद थे। सादी खामोशी से जूस का गिलास पकड़े बैठी थी, जबकि तालिया मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, जिससे उसे दुनिया की किसी बात से फर्क ही ना पड़ता हो। तभी सीढ़ियों से उतरते जाविया और मीर ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। वो गैर मामूली तौर पर सुकून था। वो धीरे धीरे चलते कुर्सी के पास आकर खड़ा हुआ। मुझे सबसे एक जरूरी बात करनी है। इस पर खामोशी छा गई। खैर तो है ना बेटा? शगुफ्ता बेगम ने हैरत से पूछा। जाविर ने एक नजर तालिया पर डाली। तालिया ने नागवारी से अप्रोच किया। जाविर के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट पड़ी। मैं अपने बचपन के रिश्ते को नाम देना चाहता हूँ। सब चौंक गए। दाऊद मीर सीधे होकर बैठे। मतलब? मैं तालिया से शादी करना चाहता हूँ, जाविर ने साफ साफ कह दिया। चम्मच तालिया के हाथ से प्लेट में गिर गया। क्या? वो झटके से उठ खड़ी। आप क्या कह रहे हैं? शमाइला बेगम ने हैरत से मुंह पर हाथ रखा, जबकि सरफराज मीर गहरी सोच में पड़ गए। शगुफ्ता बेगम की आंखों में खुशी झलकने लगी। तुम सच कह रहे हो बेटा? जी। तालिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, शमाइला बेगम ने उसे घूर कर कमरे में जाने का इशारा किया। वो बिलबिलाती हुई अपने कमरे में आई। जाविर उसे देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। नफरत अक्सर बहुत दिलचस्प इंसान तक पहुंचती है। उसे दिल ही दिल में कहा। घर का हर फर्द खुश था कि जाविर ने खुद इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात की है। तालिया ने फौरन मेज पर रखा अपना मोबाइल उठाया और भागते हुए अपने कमरे में आ गई, जबकि सादिया के हाथों में मौजूद गिलास जूं का तू रह गया। उसे खाली खाली निगाहों से जाविर के चेहरे की खुशी की तरफ देखा और फिर धीमे से मुस्कुराई। जो लाला की खुशी। उसे दिल ही दिल में कहा और सबके साथ शादी की तैयारियों की बातें करने लगी। दूसरी तरफ कमरे में पहुंचते उसने हमाद को कॉल मिलाई। हमाद, वो पागल हो गया है। वो मुझसे शादी करना चाहता है। हमाद चंद में खामोश रहा। तो मसला क्या है? हमाद की बात पर तालिया भड़क उठी। तुम्हें एहसास भी है कुछ? चिल्लाई। रिलैक्स मेरी जान, रिलैक्स। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जब घी सीधी उंगली से निकले तो उंगली टेढ़ी करके निकालना पड़ता है। ताली की सांस रुक गई। क्या मतलब? उसकी मायनी खेजी को समझ ना सकी। हमाद ने मोहब्बत से अपना प्लान समझाया। ताली के चेहरे के तासुरात गुस्से से खुशी की तरफ गामजन हुए। पहले उसके चेहरे पर हैरत उभरी, फिर उलझन और फिर बलाखिर को मुस्कुरा दी। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को चंद में देखा। ओह, तो ये खेल है। इस खेल को जरूर खेलना चाहूंगी मैं। हमाद हंस पड़ा। होशियारी दिखानी पड़ेगी बस, और फिर हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। आखिरी बात कहकर उसने फोन काट दिया और तालिया ने पहली बार अपनी खुशगवार पुरसुकून सी सांस हवा के स्पुर्द की। वो मुकम्मल तौर पर पुरसुकून हो चुकी थी और यही सुकून सबसे खतरनाक था। जाविया मीर खानदान का इकलौता वारिस, ऐसा वारिस जिसके नाम पर शहर के बड़े बड़े लोग वाकिफ थे। दौलत, रोब, खानदानी वकार, सब कुछ उसके कदमों में रखा गया। बचपन में उसकी मम्मी उसकी चचाजाद सरफराज मीर की बेटी तालिया से तय कर दी गई। ये फैसला खानदान के बड़ों ने बहुत पहले कर लिया था, ताकि मीर खानदान की जायदाद और रिश्ते एक ही दायरे में रहे।
मगर वक्त के साथ मसला ये हुआ कि ना जावियर मीर इस रिश्ते पर खुश था और ना तालिया। बचपन में जब भी खानदान इकट्ठा होता, दोनों की लड़ाइयाँ मशहूर होती। ये लड़की बहुत बदतमीज है, छोटा जावियर गुस्से में शिकायत करता और ये खुद को बादशाह समझता है। तालिया भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वक्त गुजरता गया, जावियर मीर संजीदा बावकार और हद से ज्यादा जिम्मेदार बनता गया, जबकि तालिया हवा के झोंके जैसी आजाद ख्याल जिद्दी और अपनी मर्जी से जीने वाली लड़की बन गई। वो हर चीज से नफरत करती जिसमें पाबंदी की बुआ थी, और जावियर वो हर चीज को नापसंद करता जो हदूद के दायरे से बाहर हो। इसी जिद ने दोनों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी कर दी। मगर जब वक्त ने खामोशी से करवट ली, जावियर मीर को एहसास भी न हुआ कि कब तालिया की बेबाकी, उसकी हंसी, उसकी बगावत उसके दिल में जगह बनाने लगी। उससे लड़ता भी था मगर उसी पर नजरें भी ठहर जाती। दूसरी तरफ सादिया की कहानी मुख्तलिफ थी। सरफराज मीर ने पहली शादी शमाइला बेगम से की, जिनसे उनकी औलाद तालिया पैदा हुई। मगर खानदान के दबाव और बेटी की ख्वाहिश के लिए उन्होंने दूसरी शादी जहरा बेगम से कर ली। सबको उम्मीद थी कि इस बार बेटा होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सादिया पैदा हुई और यही उसकी पहली महरूमी बन गई। बेटा न होने पर सरफराज मीर की दिलचस्पी भी कम हो गई और कुछ ही साल बाद जहरा बेगम इंतकाल कर गई। माँ के साय के बगैर सादिया इस घर में रह तो गई, मगर अपनायत से महरूम थी। शमाइला बेगम ने इब्तदा में उसके साथ सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव रखा, और तालिया भी को भी उससे कोई खास अंसियत नहीं थी। वो सादिया को अक्सर नजरअंदाज कर देती, जैसे वो घर का हिस्सा ही ना हो। सादिया खामोश तबीयत की मालिक थी। सादिया की मासूमियत, उसकी खदमत और खामोश मोहब्बत ने आहिस्ता आहिस्ता घर के दिल को नरम कर दिया। शमाइला बेगम का रवैया भी वक्त के साथ बेहतर होने लगा। और फिर जावियर मीर, वो वाहिद शख्स था जिसने सादिया को हमेशा इज्जत दी। उसे हमेशा गुड़िया कहकर पुकारता। सादिया के लिए यही लफ्ज पूरी दुनिया जैसा था। और यही खामोश मोहब्बत एक दिन उसकी किस्मत बदलने वाली थी। निकाह का दिन था। मीर हाउस रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ मेहमानों का रश था। सादिया आईने के सामने बैठी तालिया का दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। आपी, आप बहुत खामोश है, सब ठीक है ना? तभी तालिया ने अचानक उसके हाथ थाम लिए। आंखों में अजीब सी घबराहट थी। सादिया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। जी आपी, तुम मेरा जूड़ा पहन लो। सादिया की आंखें हैरत से फैल गई। क्या? प्लीज सवाल मत करो। तालिया की आवाज कांप रही थी। मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है, ऐसा काम जो जावियर मुझे कभी नहीं करने देगा। लेकिन आप आज आपका निकाह है। बोल जी, मैं वापस आ जाऊंगी। और अगर वापस ना आ सकी तो? सादिया के दिल में अचानक सा खौफ उतर आया। मैं आ जाऊंगी, लेकिन अगर मैं ना आई तो मौलवी साहब जो भी पूछे तुमने जवाब में सिर्फ कबूल है कहना है। सादिया जैसे पत्थर की मूरत बन गई। मेरे लिए प्लीज। तालिया की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है। तालिया ने उसे गले लगा लिया। तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। अगले लम्हे वो पिछले दरवाजे से निकल गई और सादिया दुल्हन के लिबास में साकित बैठी रह गई। निकाह हाल में सब जमा थे। जावेद मीर सफेद शलवार कमीज में मलबूस था। उसकी नजरें बार बार दरवाजे पर जा रही थी। थोड़ी देर बाद दुल्हन को अंदर लाया गया। जावेर की ने सुकून की सांस ली। मौलवी साहब ने निकाह की रस्म शुरू की। तालिया बेटी, आपको जावेर मीर वल दाऊद मीर से निकाह कबूल है। घूंघट के पीछे साथिया बुरी तरह से रो रही थी। हाथ कांप रहे थे। पूरा वजूद खौफ से लर्ज रहा था। बेटी, कहो कबूल है। सादिया ने हिचकी ली। कबूल है। जावेर के चेहरे पर एक लम्हे को अजीब सा सुकून है, मगर अगले लम्हे उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ कि आवाज तालिया की आवाज नहीं थी। उसकी आंखें सुकड़ गई। मौलवी साहब ने तीसरी बार पूछा। सादिया फूट फूट कर रो पड़ी। कबूल है। जावेर अचानक खड़ा हो गया। रुके। पूरा हाल खामोश हो गया। सब हैरत से उसे देखने लगे। वो तेज कदमों से दुल्हन के करीब और एक झटके से घूंघट उठा दिया। घूंघट के पार साथिया को देखकर चारों तरफ चीखें बुलंद हुई। शगुफ्ता बेगम के हाथ से तस्बीह गिर गई। शमाइला बेगम चीख उठी। दाऊद मीर गुस्से से खड़े हो गए। सावेर की आंखों में नाकाबिले यकीन सदमा था। सादिया सादिया खौफ से कांपने लगी। लाला। जावेर ने गुस्से से उसका बाजू थामा। तालिया कहाँ है? सादिया जारों की तरह रोने लगी। मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे अपनी जगह बिठाया, कहा था वो वापस आ जाएंगी। जावेर की सांसें बेतरतीब हुई। चेहरा सुर्ख हो गया। वो भाग गई। यह हकीकत उसके सीने में खंजर की तरह उतरी। उसने इर्द गिर्द सबकी नजरें देखी और फिर उसकी नजर रोती हुई सादिया पर पड़ी। तालिया की धोखाधड़ी, खानदान की सादिया के आंसू, सब एक जगह उस पर हमला आवर हुए। उसे कर्ब से अपनी आंखें मीची। निगाह मुकम्मल करे। पूरा हाल साकित रह गया।
सादिया ने चौंक कर सर उठाया। जावेर की आंखें पत्थर हो चुकी थी। अब जो खेल उसने शुरू किया है उसका अंजाम भी मैं लिखूंगा। और वो वहीं बैठ गया। सादिया टूटे दिल के साथ रोती रही। तालिया को अभी तक अंदाजा नहीं था कि उसके इस फैसले ने कितनी जिंदगियां बदल दी थी। सादिया दुल्हन के जोड़े में मलबूस जावेर मीर के कमरे में सजी सवरी बैठी थी। सर पर बाड़ी दुपट्टा था। कांपता जिस्म और आंखों से बहते आंसू से निचोड़ कर रख गए थे। 17 वर्ष की वो मासूम लड़की खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि चंद घंटों में उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। उसने कभी ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो तो हमेशा दूर से जावेर को मीर को देखकर खामोशी से खुश हो जाती, मगर आज आज वो उसकी बीवी बन गई थी और यही हकीकत उसे अंदर से खौफजदा कर रही थी। तभी दरवाजा जोर से खुला। जावेर मीर गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा था। आंखें सुर्ख और जबड़े बींचे हुए थे। सादिया सहम कर खड़ी हो गई। लाला, मत कहो मुझे ये लाला, मैं तुम्हारा लाला नहीं हूं। वो गुस्से से दहाड़ा। सादिया खौफ से लड़ने लगी। तुम दोनों ने, वो गुस्से से उसकी तरफ पड़ा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। सादिया सारों की तार रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता। झूठ, वो चिल्लाया। उसके करीब आकर दोनों बाजू से उसे झंझोड़ गया। अब जावियार बताएगा कि जिंदगी बर्बाद करने की क्या कीमत होती है। सादिया के होंठ बुरी तरह से कपकपाने लगी। खुदा के लिए उसकी बात मुकम्मल भी ना हुई कि जावेर ने गुस्से से उसे पीछे धकेला, मगर वो बेड पर गिरने की बजाय तवाज़ुन खो बैठी। उसके सर साइड टेबल से टकराते टकराते बचा और वो जमीन पर पूरी तरह गिरी। सादिया, जावेर की आवाज एकदम बदल गई। वो बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी। सादिया। जावेर फौरन उसकी तरफ दौड़ा। उसने उसके गाल थपथपाए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ओह गॉड! गुस्सा जैसे एक लम्हे में गायब हुआ। उसे फौरन से अपने बाहों में उठाया। उसका नन्हा सा वजूद उसके हाथों में बेजान सा हो गया। उसे एहतियात से बेड पर लिटाकर होश दिलाने की कोशिश करने लगा। आंखें खोलो गुड़िया, बेख्तियार उसके मुंह से निकला, मगर सादिया बेहोश थी। जावेर के हाथ कांपने लगे। उसे फौरन डॉक्टर को कॉल मिलाई। चंद मिनट बाद डॉक्टर पहुंच गया। जावेर मीर बेयकीनी से बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। डॉक्टर सादिया का मुआयना कर रहा था। क्या हुआ इसे? जावेर ने फौरन पूछा। डॉक्टर संजीदा हो गए। इनका ब्लड प्रेशर काफी हद तक लो हो चुका है। शदीद ज़हनी दबाव और मुसलसल रोने की वजह से जिस्म ने जवाब दे दिया है। जावेर खामोश हो गया। अगर आपने इन्हें मजीद ज़हनी दबाव दिया, चंद में रुके, तो ब्रेन हेमरेज का खतरा भी हो सकता है। जावेर जैसे साकित हो गया। व्हाट? वो गोया उछल ही पड़ा। ये बच्ची बहुत नाजुक हालत में है, इसे सुकून चाहिए, खौफ नहीं। डॉक्टर ये कहकर चला गया। जावेर दरवाजे के पास खड़ा रह गया। तालिया ने जैसे ही शहर से दूर जाती गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा, उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून फैल गया। आखिरकार मैं आजाद हूँ। उसके बराबर ड्राइविंग सीट पर हमाद बैठा था। वो मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, बस एक कदम उठाओ, बाकी सब मैं संभालूंगा। तालिया ने मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखा। तुम वाकई सब कुछ बदल गए। हमाद ने उसका हाथ थामा। अब तुम सिर्फ मेरी हो। ये सुनकर तालिया की गाल सुर्ख हो गई। उसे अपने साथ अपने तमाम जेवरात, नकद रकम और कुछ कीमती दस्तावेजात भी ले आई थी। सब रख लो। तालिया ने बैग उसकी तरफ बढ़ाया। हमाद ने हैरत जताने की अदाकारी की। ये क्या है? वो अनजान भरा। मेरा सब कुछ तुम्हारे नाम, हमारी जिंदगी के लिए। तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो? उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखा, खुद से ज्यादा। हमाद ने गाड़ी रोकी। वो दोनों एक बैंक गए। हमाद ने नाहित चालाकी से उसे कायल किया कि नकद रकम उसके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाए, ताकि उसके घर वालों को शक ना हो। ताली ने बिना सोचे समझे सब कुछ उसे दे दिया। सिर्फ कुछ दिन बाद हम शादी कर लेंगे। गाड़ी में बैठते हुए बोला तो ताली शर्मा कर मुस्कुरा दी। शाम ढलते ढलते वो उसे एक पोश इलाके के फ्लैट में ले आया। फ्लैट बहुत खूबसूरत था, मगर खाली खाली सा महसूस हुआ। हम यहाँ रहेंगे? तालिया ने खुशी से पूछा। सिर्फ आज की रात, कल अब हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ताली की आंखों में मोहब्बत के ख्वाब चमकने लगे। मैं अभी कुछ जरूरी काम निपटा कर आता हूँ, फिर सीधा मौलवी साहब और गवाहों को लेकर ही आऊंगा। मैं भी चलती हूँ। हमारी फौरन नफी में सर रहा। नहीं नहीं जान, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो मसला हो जाएगा। तुम बस मेरा इंतजार करो। तालिया मान गई। जल्दी आना। उसके लहजे में खौफ था। तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ क्या? वो हंसा और चला गया। दरवाजा बंद हो गया। तालिया खुशी में कमरे में घूमने लगी। वो आईने के सामने खड़ी हुई और अपने हाथों की मेहंदी देखी। इसी सामाद शर्मा कर खुद ही हंसती। घंटे गुजरने लगे। रात गहरी होती गई। हमाद वापस ना आया।
तालिया ने उसे बेशुमार कॉल्स की, उसका नंबर बन जा रहा था। तालिया की सांसें अब बेतरतीब होने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने मुसलसल मैसेजेस किए, कोई जवाब ना आया। इसी दौरान उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। वो पागलों की तरह फोन की तरफ लगी, मगर मैसेज पढ़ते उसके कदमों तले जमीन निकल गई। हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम बहुत खूबसूरत हो, मगर बहुत बोली भी। मुझे शादी नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए था। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तालिया के हाथ से फोन गिर गया। वो जमीन पर गिर गई। आंखों से आंसू मुसलसल बहने लगे। जिस आजादी के लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, वही आजादी आज कैद बन गई थी। और पहली बार तालिया को एहसास हुआ कि कभी कभी धोखा भी बहुत खूबसूरत चेहरा रखता है। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। दीवार पर लगी घड़ी रात के 2 बजे का इशारा दे रही थी। हर तरफ खामोशी थी, मगर इस खामोशी के बीच सादिया के माथे पर पसीने के कतरे उभर रहे थे। वो बेहोशी की हालत में बेचैन हो रही थी। नहीं, वो हल्की आवाज में बुड़बुड़ाई। सोफे पर बैठा जावियार मीर फौरन चौंका। वो काफी देर से जाग रहा था। मुझे छोड़ दे, मेरा कसूर नहीं है, प्लीज। जावेर एकदम उठा और तेजी से उसके पास आया। सादिया। वो मुसलसल तड़प रही थी। सादिया, गुड़िया आंखें खोलो। उसने उसका चेहरा थपथपाया। सादिया हड़बड़ा कर जागी। सांस बुरी तरह से फूली थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने खौफजदा निगाहों से इर्द गिर्द देखा, फिर सामने खड़े जावियार को देखा, और अगले लम्हे रो रोती बेड से उतरी और सीधा उसके कदमों में गिर गई। लाला, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मेरा कोई कसूर नहीं। वो हिचकियों से रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता आप भी वापस नहीं आएंगे। जावियार का दिल अजीब से एहसास से शर्मिंदगी में डूब गया। मुझे माफ कर दे, मुझे सजा मत दे। जावियर फौरन झुका और उसके कंधे पर पकड़कर उसे ऊपर उठाया। सादिया, गुड़िया, रिलैक्स। उसकी आवाज पहली बार नरम थी। सादिया साकित नजरों से उसे देखने लगी, जैसे यकीन ना आ रहा। मैं गुस्से में था, मुझे लगा तुम तालिया के साथ मिली हुई हो। सादिया की आंखें फिर से आंसू बहने लगे। मैंने सच कहा था। सादिया ने अपनी सफाई पेश की। मुझे मालूम है। जावेर ने एतराफ करके नजरें झुकाई और वो ठहरा। सॉरी। सादिया चौंकी। जावेर, मीर माफी मांग रहा था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी आवाज भारी थी। सादिया ने आहिस्ता से अपने कंधे उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया। थोड़ा दूर जाकर बैठ के कोने में बैठ गई। वो अब भी सहमी हुई थी। जावेर चंद में खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से पलटकर सोफे पर जा बैठा। उसे करवट बदली और सोने की कोशिश करने लगा। सादिया खामोशी से आंसू पूंछती रही और जावेर की रात छत को घूरते गुजरी। सुबह की हल्की धूप पर्दों से कमरे में दाखिल हो रही थी। सादिया की आंख काफी देर पहले खुल चुकी थी, मगर वो बेड के कोने पर बैठी उलझन से जावेर मीर को देख रही थी, जो सोफे पर बेखबर सो रहा था। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। सादिया। बाहर से शगुफ्ता बेगम की आवाज आई। जी ताईजान। सादिया जल्दी से दरवाजे के पास गई और दरवाजा खुला। तुम दोनों नीचे आ जाओ, सब नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। जी। दरवाजा बंद होते ही सादिया की परेशानी बढ़ गई। इन्हें कैसे जगाओ? वो आहिस्ता आहिस्ता सोफे के करीब आई। लाला। अगले लम्हे उसने माथा पीटा। साहब यार, लेकिन कोई जवाब ना आया। उसने हिम्मत करके उसके कंधे को हल्का सा हिलाया। जावियर ने अधखुली आंखों से उसे देखा। क्या है? उसकी आवाज भारी थी। वो शगुफ्ता ताई हम नीचे बुला रही हैं। जावियर ने आंखें दोबारा बंद कर ली। किस लिए? नाश्ते के लिए। सादिया ने मासूमियत से उसे देखा। मैं सो रहा हूँ। जावियर ने तकिया अपने चेहरे पर रख लिया। सादिया चंद में से देखती रही, फिर आहिस्ता से सर हिलाया। वो खामोशी से कमरे से निकल गई। किचन में आकर उसने खुद को मसरूफ करने के लिए चाय बनानी शुरू कर दी। उसके हाथ बाकायदा कांप रहे थे, मगर वो कोशिश कर रही थी कि सब नॉर्मल लगे। चाय उबलने लगी तो वो चीनी डालने लगी। आई थिंक 2 चम्मच काफी होंगे। वो खुद से बुड़बुड़ाई। शुगर कम प्लीज। पीछे से एक मानूस भारी आवाज गूंजी। सादिया ने चौंक कर पीछे देखा। जावियार मीर दरवाजे से टेक लगाए खड़ा से देख रहा था। बाल निखरे हुए थे, आंखों में नींद की हल्की सी कैफियत मौजूद थी, मगर होंठों पर मदम मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। आप जाके? वो मासूमियत से बोली। तुम्हें सोता हुआ देख रहा हूँ। जावियर ने आईब्रो झुकाई। सादिया हड़बड़ा की। मैंने तो बस। जावियर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। मैं हेल्प कर देता हूँ। उसे ट्रे उठाकर उसके बिल्कुल नजदीक से गुजरा। उसे फौरन से नजरें चुरा ली, जबकि जावियर उसके सुर्ख होते चेहरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराते आगे बढ़ गया। रात काफी हो चुकी थी। मीर हाउस के ज्यादातर कमरे तारीकी में डूब चुके थे, मगर डाइनिंग हॉल की एक हल्की रोशनी अब भी चल रही थी।
सादिया डाइनिंग टेबल के पास बैठी बार बार घड़ी देख रही थी। आंखों में नींद उतर रही थी मगर वो खुद को जागने पर मजबूर किए हुए थी। वो जावेर का इंतजार कर रही थी। जावेर मीर थके कदमों से अंदर दाखिल हुआ, कोट कंधे से लटकाए अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर दिन भर के काम की थकन नुमाया थी। तुम अभी तक सो रही हो? उसकी नजर सादिया पर पड़ी तो वो आंखें सुकेर कर पूछने लगा। जी वो फौरन खड़ी हो गई। खाना नहीं खाया तुमने? उसने कोट वहीं कुर्सी पर रखा। उसने नफी में सर हिलाया। क्यों? जावेर की फिशानी पर बल पड़े। ताई ने कहा है शौहर का इंतजार करते। सादिया ने मासूमियत से कहा। तो जावेर चंद में खामोश उसे देखता रहा और एक गहरा सांस पड़कर उसे देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर अल्फाज ना मिल रहा हो। सादिया, उसका लहजा गैर मामूली तौर पर नरम था। आइंदा मेरा इंतजार मत करना, वक्त पर खाना खा लिया करना। अगर आप भूखे होते फिर मुझे अच्छा नहीं ना लगता। ये सुनकर जावेर एक लम्हे को खामोश हो गया। उसके पास वाकई कोई जवाब नहीं था। वो नजरें चुराकर कुर्सी पर बैठ गया। खाना लगाओ। सादिया के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट है। वो जल्दी से खाना लगाने लगी। खाने के बाद दोनों कमरे में आए तो सादिया ने झिझकते हुए पानी का जग उठाया। लाला, पानी चाहिए? जावेर जो कोट उतारा था गौर कर से देखा। शौहर को भी लाला कहोगी? सादिया के हाथ से जग तकरीबन फिसल गया। जी। उसका चेहरा फौरन सुर्ख हो गया। जावेर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। निकाह हो चुका है हमारा। उसके चेहरे पर आए बाल हटाए। कुछ और बुलाना सीख लो। सादिया घबराकर पीछे हटी मगर कलीन में पांव उलझ गया। वो लड़खड़ाई ही थी कि जावेर ने फौरन उसकी कमर थाम ली। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। सादिया की सांसें बेतरतीब हो गई। उसी घबराहट में से जोर की हिचकी आ गई। जावेर चंद में उसे देखता रहा और फिर बेख्तियार हंस पड़ा। तुम हर वक्त इतना डरती क्यों? सादिया शर्मिंदगी से नजरें झुका की मगर हिचकी मुसलसल आ रही थी। रिलैक्स। जावेर ने सर हिलाते उसके करीब आकर हल्के से उसकी पीठ थपथपाई। सादिया ने हैरत से देखा। सांस लो ऐसे। वो खुद गहरी सांस देकर दिखाने लगा। सादिया ने उसे नकल की। कुछ लम्हों बाद हिचकी रुक गई। हो गई ठीक? सादिया ने धीरे से सर हिलाया। जावेर ने पहली बार गौर से उसे देखा। तुम वाकई अजीब हो गुड़िया। वो हंसते हुए वापस पलट गया और सादिया उसकी इस हंसी को देखकर दिल ही दिल में सोच रही थी कि शायद ये पहली रात थी जब वो उससे डरने की बजाय उसकी जात को अपनी रग रग में महसूस कर रहा था। तालिया ने 2 रातें उसी फ्लैट में जैसे सदियों की अजियत के साथ गुजारी। पहली रात वो मुसलसल हमाद को फोन करती रही। फिर उसने मैसेजेस किए, लंबे लंबे वॉइस नोट्स भेजे, रोते हुए मिन्नतें करते हुए उससे दरख्वास्त कर रही थी, प्लीज कॉल उठाओ, मुझसे बात करो हमाद प्लीज। ये मजाक है ना, तुम वापस आ जाओ। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जा सकती। मगर दूसरी तरफ खामोशी थी। अब उसके आंसू भी जैसे थक गए थे। वो फर्श पर बैठी थी, बिखरे बाल, सूजी आंखें, खाली नजरें खला में घूर रही थी। नहीं, वो मुसलसल बुड़बुड़ाती, मात ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझसे मोहब्बत करता है। मगर हकीकत दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा था। वो जैसे गहरे ख्वाब से जागी। तालिया खौफजदा होकर उठी। कौन? उसकी आवाज बुलंद हुई। दरवाजा खोलो। बाहर से करख्त आवाज सुनकर उसकी सीटी गुम हो गई। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला तो सामने मालिक मकान खड़ा था। किराया दो। तालिया साकित रह गई। कौन सा किराया? वो झिंझला गया। ये फ्लैट फ्री में नहीं मिला तुम्हें, किराया दो वरना निकलो यहाँ से। लेकिन मैं तो कल ही यहाँ आई हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। वो गुस्से से चिल्लाया। कल आऊंगा, या पैसे तैयार रखना या फ्लैट खाली चाहिए। वो धमकी देकर चला गया। तालिया के कदमों तले से जमीन निकल गई। या अल्लाह। वो दरवाजे के साथ ही जमीन पर बैठ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो वाकई अकेली थी। ना पैसे बाकी रहे, ना जेवर बचा और ना कोई सहारा। रात भर वो एक ही सोच में चलती रही कि अब क्या करना चाहिए। मुझे वापस जाना होगा। मगर वापस जाना उसकी अना के लिए मौत था और ना जाना उसकी जिंदगी का खात्मा। रात की तरीकी में उसने खामोशी से फ्लैट छोड़ दिया। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी जो वो वापस स्टेशन पहुंची। बिखरा हुलिया, थका चेहरा और खौफजदा आंखें लिए उसने अपने शहर जाने वाली बस में बैठने की कोशिश की। तभी चंद आवारा लड़कों ने उसे घेर लिया। ओहो मैडम, अकेली कहाँ जा रही हो? उसने एक आवाज लगाई तो दूसरा भी करीब आया। हम छोड़ देते हैं। एक ने उसका रास्ता रोका, दूसरे ने हंसते उसका दुपट्टा खींच लिया। छोड़ो मुझे। तालिया चिल्लाई थी। अरे इतनी जल्दी क्या है जान? वो पीछे हटने लगी। आंखों से आंसू बहने लगे। कोई है, मेरी मदद करो।
मगर वहां गहरा सुनाटा छाया था। छोड़ दो इसे। जानी पहचानी आवाज पर से पलट कर देखा तो एक मजबूत हाथ ने एक लड़के को जोर से पीछे खींचा और सीधा उसके मुंह पर मुक्का मारा। दूसरे को लात मारी, तीसरे को कॉलर से पकड़कर दीवार पर दे मारा। चंद दमों में सब लड़के भाग गए। तालिया कांपती हुई खड़ी थी, उसका पूरा वजूद जलजलों की जद में था। उसने धुंधली नजरों से अपने मसीहा को देखा तो सांस हलक में अटक गई। जावियर मीर जो उसके सामने खड़ा था, आंखों में शदीद गुस्सा था मगर चेहरे पर अजीब सी खामोशी। जावियर, उसके कदमों से जैसे जान निकल गई। वो रोते उसके सामने गिर पड़े। मुझे घर लेकर जाए। उसने अपने हाथ जोड़े थे। जावियर की मुट्ठियां भींच गई, उसकी कनपटी की रगें भड़की। उसने एक लम्हा उसकी हालत देखी, दिल दुख से भर गया। जिस आज़ादी के लिए तुमने सब कुछ खाक में मिलाया वो मिल गई क्या तुम्हें? उसके करीब झुका। तालिया फूट फूट कर रोने लगी। उसने हाथ आगे बढ़ाकर उसे सहारा दिया। तालिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसने खुद अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन जावियर को देखकर दिल में एक मुहिम सी उम्मीद पैदा हो गई थी। रात के 9 बज चुके थे। सादिया इंतहाई परेशानी में यहाँ से वहां टहलते, बार बार दरवाजे की तरफ देखती। कहाँ रह गए ये? 2 दिन पहले ही जब वो घर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला था तो उसने सादिया को अपना ख्याल रखने की हदायत की थी। उस वक्त उसे वो बहुत अपना अपना सा लगा और अब तो जैसे उसकी जान पर बनाई थी। उसका फोन भी बन जा रहा था। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई थी। वो भाग कर दरवाजे के पास आई तो जावियर अंदर दाखिल हो गया। कहाँ रह गए थे आप? ठीक तो है ना? सर दर्द तो नहीं हो रहा? आपने कुछ खाया भी नहीं। उसकी आवाज में इतनी फिक्र इतनी ज्यादा थी कि वो खुद भी सांस लेना भूल रही थी। जावियर चंद में खामोशी से उसे देखता रहा। सादिया, वो फौरन जैसे होश में आई और अपनी बेसब्री पर चीख सके। वो सॉरी, मुझे ऐसे ही। जावियर ने गहरा सांस लिया। तुम्हें हर वक्त सबकी फिक्र क्यों रहती है? मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है। उसके मुंह से फिसल गया। जावियर की आंखों में एक लम्हे को नरम सा एहसास हुआ। मुझे किसी की इस तरह ख्याल रखने की आदत नहीं है। उसे जवाब में सादिया का दिल जख्मी कर दिया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वो कुछ कहना चाह रही थी मगर जावियर ने उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। एक्सक्यूज मी कहकर वो सीधा आगे बढ़ गया। सादिया वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता पहलू में गिर गए। उसी लम्बे दरवाजा खुला और तालिया अंदर दाखिल हुई। उसे देखते ही पूरा माहौल बदल गया। शमाइला बेगम फौरन भड़क उठी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? सरफराज मीर भी गुस्से में आगे बढ़े। तुमने हमारे घर की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। सबकी आवाजें एक साथ बुलंद हुई। मैं भटक गई थी, मुझे माफ कर दें। उसे बाकायदा अपने हाथ जोड़े। तुम हमारे लिए मर गई हो, निकल जाओ यहाँ से। सरफराज मीर ने उसे घर से निकल जाने को कहा। पूरा हाल खामोश हो गया। तालिया वहीं जमीन पर बैठकर गिड़गिड़ा रही थी। बस करें। जावियर की सर्द आवाज उभरी और वो जो कमरे में फ्रेश होने गया था शोर सुनकर चंद कदम आ गया है। उसे सजा मिल चुकी है। सब चौंके, उसे अकेला छोड़ दे। जावियर ने तालिया की तरफ एक लम्हा को देखा। ये जुमला फिजा में गूंजा तो सादिया का दिल जैसे डूब सा गया। उसने नजरें झुका ली। वो आहिस्ते से पीछे मुड़ी और बगैर कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चले गई। उसके कदम भारी थे मगर आंखें नम थी और पीछे एक खामोश तूफान उबल रहा था जैसे कोई भी समझने को तैयार नहीं था। पिछले 2 दिन से जावियर कमरे में नहीं आया था और सादिया जो जिंदगी को खुशियों की तरह गामजन होने लगी थी एकदम से फीकी पड़ गई। वो शाम के वक्त छत पर आई ताकि थोड़ी अकेली रह सके मगर जो मंजर उसने देखा उसने उसके कदम वहीं रोक दिए। छत पर तालिया और जावियर मीर आमने सामने थे। मैं भटक गई थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसे जावियर का बाजू पकड़ा हुआ था। मुझे माफ कर दे और अपनी जिंदगी में कबूल कर ले। वो एक लम्हे को रुकी। सादिया को तलाक दे दे। ये अल्फाज सादिया का दिल चीर गया। उसका दिल जैसे रुक सा गया। वो सांस रोके वो मंजर देखती रही। जावियर खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई रद्द अमल नहीं था, सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। तालिया रो रही थी। उसके हाथ जावियर के चेहरे पर था। इधर मेरी तरफ देखिए, प्लीज मैं बदल गई हूँ, प्लीज। जावियर ने आहिस्ते से अपनी नजर उसके हाथों पर डाली, फिर खामोशी से उसका हाथ थाम लिया। छत पर खड़ी सादिया के दिल में जैसे कोई चीज टूट गई। उसे फौरन अपने कदम पीछे किए। इससे पहले कि वो कुछ और देखती वो खामोशी से पलट गई। उसे जावियर का जवाब नहीं सुना। दिल टूट कर रेजा रेजा हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगी। उसके हर कदम में खामोशी थी मगर अंदर सब कुछ शोर हो रहा था। जावियर अभी भी खामोश खड़ा था, उसका हाथ थामे हुए। काश वक्त वापस आ सकता, काश।
काश काश ही रहता है और माजी हाल नहीं बन सकता। जावेद अनवी ने अपना हाथ आहिस्ता से उसके हाथ से आज़ाद किया। उसने एक लम्हे को आंखें बंद की, जैसे अंदर किसी तूफान को रोक रखा हो। फिर आंखें खोलकर सीधा तालिया की आंखों में झांका। ये मुमकिन नहीं है तालिया, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, तुम भी मूव ऑन कर जाओ। उसकी आवाज़ पहली बार बिल्कुल साफ और फैसला कुन थी। साफिया, मैं उसे बात काटती नहीं। उसका लहजा अब नरम नहीं था, सिर्फ एक हतमई फैसला था। वो चंद कदम पीछे हटा। मैंने बहुत कुछ खोकर समझा है कि हीरे और कोयले में फर्क सिर्फ वक्त बताता है। उसने धीमे लहजे में अपनी बात मुकम्मल की और वापस मुड़ा। तालिया की आंखें भर आई। तुम मुझे कोयला समझ रहे हो? जावेद ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा, फिर नजरें हटा ली। मैं अब किसी को कोयला या हीरा नहीं कहता। उसने गहरा सांस लिया। बस ये समझ आया कि जो रोशनी देता उसे थामना चाहिए, ना कि तोड़ना चाहिए। और सादिया मेरे लिए वही रोशनी है। ठंडी हवा का तेज झोंका आया और माहौल में एक अजीब सा सुकून फैल गया। तालिया कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज उसके गले में अटक गए। जावेद ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। सादिया मेरी जिम्मेदारी है और अब मैं उससे अलग नहीं हो सकता, ही कहकर मुड़ा और मजीद कुछ सुने सीढ़ियों की जाने पड़ गया। पीछे तालिया खड़ी रह गई। तुम मेरे हो, हम मेरे ही रहोगे। मोहब्बत में धोखे ने उसे सुधारने के बजाय मजीद खुदसर बना दिया था। तुम्हें क्या हो गया सादिया? उसकी भीगी पलकें देखकर शगुफ्ता बेगम ने पूछा। शगुफ्ता बेगम की नजरें बहुत तेज थी। वो कई दिनों से महसूस कर रही थी कि सादिया के चेहरे की चमक मध्यम पड़ती जा रही है। जहाँ पहले जावियर के एक जुमले पर वो शर्मा जाती थी, अब खामोश हो जाती थी। जहाँ पहले उसकी आंखों में उम्मीद होती थी, अब अनजाना खौफ था, और खौफ की वजह वो अच्छी तरह जानती थी। तालिया की वापसी ने उसे खौफजदा कर रखा था। दोपहर के वक्त उन्होंने सादिया को चुपचाप बैठे देखा तो वो अपने पास बुलाया। सादिया बेटा, यहाँ आओ। सादिया धीमे कदमों से उनके पास आकर बैठ गई। जी ताइम्मा। शगुफ्ता बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरा। तुम खुश नहीं हो? सादिया फौरन घबरा गई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, झूठ मत बोलो। शगुफ्ता बेगम नरमी से बोली। मैं माँ चेहरे पढ़ना जानती हूँ। सादिया की आंखें भर आई। मुझे डर लगता है। उसका डर अब खुलकर सामने आया। किस बात का? शगुफ्ता बेगम ने सवाल किया तो सादिया हिचकिचाई। ये कि कहीं आप ही वापस आकर सब कुछ वापस न ले जाए। शगुफ्ता बेगम के चेहरे पर सख्ती दराई। जो शख्स खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत तोड़े उसे वापस सब कुछ नहीं मिलता। फिर वो मुस्कुराई। और आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तुम उसे सरप्राइज दो कि वो सब भूल जाए। सादिया की आंखों में पहली बार चमक उभरी। सच? वो मुस्कुराई। हाँ, और खूब तैयार होना। सादिया शर्मा गई। शाम होते ही सादिया ने कमरे को सजाना शुरू किया। हल्की खुशबू से कमरा सजाया और गुलाब की पत्तियां बेड पर बिखेर कर उसने केक बीच में रखा। मदम लाइट्स कमरे का माहौल ख्वाबनाक बना रही थी। वो खुद भी हल्के गुलाबी लिबास में तैयार हुई। आईने में खुद को देखकर शर्मा गई। जाविया आज शायद बहुत खुश होंगे। वो बेड के किनारे बैठ गए। वक्त गुजरता गया। रात के 10 बज गए, फिर 11 और फिर 12 बज गए, मगर जाविया मीर ना आया। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। इतनी देर क्यों लग रही है इन्हें? वो फौरन कमरे से निकली। सीढ़ियां उतरते लॉन की रोशनी देखकर रुके। लॉन जगमगा रहा था। दरमियान में बड़ा सा केक रखा था और वहां तालिया खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी और अपने हाथों से जाविर को केक खिला रही थी। सादिया की सांस रुक गई। उसके कदम वहीं जम गए। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तालिया का मदहोश लहजा उसे तोड़ गया। सादिया के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी जावियर मीर की नजर उस पर पड़ी और उसके चेहरे के तासुरात फौरन बदल गए। सादिया। वो दौड़कर उसकी तरफ भागा, मगर सादिया ने कुछ नहीं सुनी। हंचके लेती पलटी और भागती वापस कमरे में चली गई। उसके कानों में सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था कि हमें अब कोई जुदा नहीं कर सकता। और उसकी ख्वाबों जैसा सजा हुआ कमरा अब उसे मजाक उड़ाता हुआ लग रहा था। उसे फौरन से दरवाजा बंद करके लॉक लगा दिया। उसकी सांस बुरी तरह से फूल रही थी। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। कितनी बेवकूफ। वो खुद से बुड़बुड़ाई। मैंने सोचा कि आज सब बदल जाएगा। उसकी नजरें कमरे पर पड़ी। मोमबत्तियां मधुम हो रही थी। फूल सूखने लगे थे। हर चीज उसका मजाक उड़ा रही थी। उसे गुस्से से एक फूल उठाकर फेंक दिया। मैं क्यों उम्मीद लगाती? तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। दरवाजे पर दस्तक हुई। सादिया। ये जावियर अमीर मीर की आवाज थी। सादिया ने अपने आंसू साफ किए मगर खामोश रही। सादिया, दरवाजा खोलो। वो मजीद जोर से रोने लगे। जाएं आप प्लीज। बाहर छंद में खामोशी रही। गुड़िया, दरवाजा खोलो। जाविर की आवाज में अब बेचैनी थी। सादिया का दिल जोर से धड़का।
मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मगर मुझे करनी है। जाए, तालिया भी इंतजार कर रहे होगे। जावेर ने बेचैनी से पहलू बता, अगर मैं चला गया तो तुम पूरी जिंदगी गलत फहमी में रहोगी। सादिया खामोश रही। प्लीज सादिया, खोलो दरवाजा। जावेर ने पहली बार इल्तिजाई लहजे में कहा। कई लम्हे गुजर गए मगर सादिया ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और फौरन पलट कर बेड पर बैठ गई। जावेर आहिस्ता से अंदर आया, दरवाजा बंद किया। उसे देखा कि सादिया दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी। उसके कंधे मुसलसल हिचकियों से हिल रहे थे। सादिया। जावेर धीरे धीरे चलता उसके करीब आया। मुझे हाथ मत लगाए। उसका हाथ छटक गई। जावेर खामोशी से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। क्या एक बार मेरी बात सुन लो? सादिया ने रोते हुए उसे देखा। क्या सुन? क्या आप तालिया अपी से मोहब्बत करते हैं? कि मैं सिर्फ एक बोझ हूं जिसे आप मजबूरी में निभा रहे हैं? जावेर की आंखों में तकलीफ उभरा। तुम वाकई ही समझती हो? जावेर ने सर झुकाया। तो और क्या समझू? मैंने अपनी आंखों से देखा सब, और जो तुमने नहीं देखा वो? जावेर ने इसकी आंखों में झांका। सादिया खामोश हो गई। तुमने सिर्फ ये देखा कि तालिया ने मुझे केक खिलाया। वो धीरे से कहता उसके करीब आया। ये नहीं देखा कि मैंने वो केक खाया है या नहीं। सादिया की आंखें फैल गई। और ये भी नहीं देखा कि मैं मुसलसल तुम्हें ढूंढ रहा था। और ये भी नहीं देखा कि मैं यहाँ कर हैरान रह गया कि किसी ने मेरे लिए इतनी मोहब्बत से सब कुछ सजाया। उसे कमरे की सजावट पर गौर किया। सादिया की आंखों से आंसू बाहर निकलने लगे। मुझे लगा आप खुश थे। जावेर ने पहली बार उसकी गालों से आंसू साफ किए। मेरी खुशी मेरे सामने रो रही है और कह रही है कि मैं कहीं और खुश था। सादिया का दिल जैसे रुक गया। अब कहना क्या चाहते हैं? जावेर ने गहरी सांस ली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत देर से समझा। उसके मजीद करीब आया। क्या? सादिया ने लड़ती पलकें उठाई। यही कि सुकून क्या होता है, और वो सुकून तुम हो। सादिया की हिचकी बंद हो गई। मैं? हाँ तुम। वो हल्का सा हंसा। जो मुझे लाला कहकर पानी दे दिए, जो मेरे इंतजार में खाना नहीं खाती, जो बुखार में भी मेरे लिए दुआ करती है। उसकी आवाज भर आई। ऐसी मोहब्बत दोबारा नहीं मिलती सादिया। सादिया के होंठ कांपने लगे। मैं डरती थी। किससे? जावेर ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। क्या आप मुझे छोड़ देंगे? जावेर ने फौरन नफी में सर हिलाया। मैं पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं। उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो सादिया बेइख्तियार रो दी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। अल्फाज निकलती वो खुद शर्मा गई। बहुत बहुत ज्यादा। जावेर चंद में उसे देखता रहा जैसे यही सुनना चाहता। फिर भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। दोबारा खाओ ना प्लीज। जावेर की इसरार पर सादिया ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। नहीं। जावेर करीब आया। कहो ना जानम। सादिया ने आंखें बंद कर ली। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। अगले लम्हे जावेर ने उसे अपनी बाहों में पड़ लिया। सादिया उसके सीने से लगकर रो पड़ी और जावेर ने उसके बालों में चेहरा छुपाया। और मैं उसके कान में सरगोशी करने लगा। तुमसे बहुत पहले हार चुका था गुड़िया। अब तुम्हारे बगैर रहना नामुमकिन सा है और तुम्हें कभी नहीं छूट सकता। कभी भी नहीं। कोई अब कभी भी हमारे दरमियान नहीं आ सकता। उसकी खुशबू अपने अंदर उतारते हुए कह रहा था। कमरे की रोशनियां जगमगा रही थी। वो दोनों एक दूसरे से लिपटे सारी शिकायत और गलत फहमियां दूर कर चुके थे। और बाहर खड़ी तालिया पहली बार समझ चुकी थी कि कुछ रिश्ते धोखे से नहीं, खुलूस से जीते जाते हैं। और उसे अपना खुलूस खोकर अपना नुकसान कर लिया था, जो सारी जिंदगी नहीं बढ़ा जा सकता था। जावेर ने हमेशा मोहब्बत में खैर मांगी थी, उसे खैर मिली थी सादिया की सूरत। तालिया ने शर को आज़ादी का नाम देकर अपनी जिंदगी में शामिल किया और बुरी तरह से उसे शिकस्त दी थी। उम्मीद है आपको तेरे इश्क दिया खैरा नावल पसंद आया होगा। अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें कि आपको कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।